जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नायक 2.0 की जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 29 का हैंड रिटेन नोट से सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और यह हम लोगों का सेकेंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है और इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट होगा, उसके बाद यह सीरीज समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला है कि रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक नृतक रामलाल बरेठ को 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और यह रायगढ़ घराने से संबंधित है। और ये रायगढ़ घराना जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और रायगढ़ घराने के संस्थापक की बात करते हैं तो चक्रधर सिंह इसके संस्थापक है। और ये जो रामलाल बरेठ हैं, यह भी छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि गीता राम वर्मन जो है, इन्हें पद्मश्री 2024 मिला हुआ है, भवैया गायकी से संबंधित है। और ये जो भवैया गायकी है पश्चिम बंगाल का है। और बदरप्पन एम जो है, इन्हें भी पद्मश्री 2024 का मिला है, इन्हें कुम्पी नृत्य के लिए मिला है। और ये जो कुम्पी नृत्य होता है, ये तमिलनाडु में होता है। और सोमदत्त सिंह बट्टू जो है, इन्हें पद्मश्री 2024 का मिला है, यह शास्त्रीय गायक हैं। और वहीं पे जो सोमदत्त सिंह बट्टू हैं, यह पटियाला घराना से संबंधित हैं और पटियाला घराना के संस्थापक फतेह अली खान हैं। नेक्स्ट है कि उमा महेश्वरी जो है, यह पहली हरिकथा गायिका है। और वहीं पे नारायण ईपी जो है, इन्हें पद्मश्री 2024 का मिला हुआ है, थयम लोक नृत्य के लिए मिला है। और यह जो थयम लोक नृत्य है, केरल का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? तो भारत में टोटल 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। उनके नाम क्रमशः 15 अगस्त को मनाया जाता है, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को। और ये जो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसे यूएन द्वारा कब घोषित किया गया था? तो 2007 में घोषित किया गया था। और वहीं पे यूएन की स्थापना पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था? तो कुमार सानू का किया गया था। वहीं पे सोनू निगम के गाने की बात करते हैं, फेमस तो संदेशे आते हैं, सोनू निगम के गाना है। और वहीं पे उदित नारायण का मेरे रंग दे बसंती चोला, कुमार सानू का सॉन्ग मेरा मुल्क मेरा देश। और वहीं पे अरिजीत सिंह का ए दिल है मुश्किल और चन्ना मेरिया है। और नीति मोहन जो है, इनका इश्क वाला लव है। और नेहा कक्कर का गाना लंदन ठुमकदा। और एम किरवाड़ी ने नाटू नाटू सॉन्ग को गाया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? तो फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। और वहीं पे राष्ट्रीय युवा नीति कब आई थी? तो 2014 में आई थी। और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान यह 2021 में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जूडो ग्रेड से संबंधित रंग कौन कौन से होते हैं? तो जो जूडो खेल होता है उसमें लाल रंग, सफ़ेद रंग, नीला रंग, ग्रीन, पीला, ब्राउन और ऑरेंज रंग होते हैं इस खेल में। और वहीं पे जूडो की बात करते हैं तो ये जापान का खेल है, इसका पुराना नाम जो जिम्स आर्ट था। और वहीं पे जूडो के जन्मदाता की बात करते हैं, जिन्होंने इसे बनाया था तो कानो जिंगोरो ने इसका आविष्कार किया था। और वहीं पे जूडो में खड़े होने की स्थिति को ताची वाजा कहा जाता है। और वहीं पे स्काई मार्शल आर्ट पूछे तो ये जम्मू कश्मीर का स्काई मार्शल आर्ट है और वाराणसी का मुष्टि युद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेटर विश्व कप 2023 ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो मोहम्मद शमी थे। और वहीं पे सर्वाधिक रन बनाने वाले पूछे तो विराट कोहली थे, 765 रन बनाए थे। और 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसमें जीतने वाला भारत जीता था और हारा दक्षिण कोरिया हारा था। और आईसीसी चैंपियनशिप 2025 का जो हुआ है, उसमें भारत जीता है और हारने में न्यूजीलैंड रनर अप रहा है। और वहीं पे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 पूछे तो इसमें जीतने वाला दक्षिण अफ्रीका है और हारने वाला ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो एग्रोनोमोई अधिकारी थे, यह मार्ग निर्माण से संबंधित थे। और राजस्व प्रबंधक के लिए जो थे, उन्हें समाहर्ता कहा जाता था। और मुद्रा का परीक्षण जो करते थे, उन्हें रूपदर्शक कहते थे। बाजार का नियंत्रण करने वाले अधिकारियों को समस्थाध्यक्ष कहा जाता था। और राजकीय कृषि से संबंधित अधिकारी को शीताध्यक्ष कहते थे। और खाने की चीज़ों का आकाराध्यक्ष होता था। और चरगाहों के लिए विपिता अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख से मिलती है। और पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो इसकी राजधानी
विदेशा थी। और शुंग वंश का अंतिम शासक पूछे तो देवभूति था। और वहीं पे 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ किसने कराया था, तो प्रवरसेन फर्स्ट ने कराया था। और यह प्रवरसेन फर्स्ट जो था यह वाटाकट वंश का था। और वहीं पे हाथी गुम्फा अभिलेख पूछे तो ये खारवेल का है। और भीतरी अभिलेख पूछे तो स्कंदगुप्त के समय का है। और गिरनार अभिलेख पूछे तो रुद्रदामन फर्स्ट का है, समय का है। और नासिक अभिलेख पूछे तो गौतमीपुत्री सातकर्णी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। और ये सातवाहन वंश का 23वां शासक था। और वहीं पे इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान जो कि पैठन नाम था, यहाँ से गोदावरी प्रतिष्ठान पैठन में था। और यह जो प्रतिष्ठान था यह गोदावरी नदी के किनारे पे स्थित है। और वहीं पे सातवाहन वंश का संस्थापक पूछे तो सीमुख सातवाहन वंश के संस्थापक थे। और सातवाहन वंश कुल 300 वर्षों तक शासन किया है। और वहीं पे सीमुख का उत्तराधिकारी जो सबसे पहले सीमुख आए थे, सातवाहन वंश की स्थापना की थी, फिर उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना था, तो सातकर्णी फर्स्ट बना था। और ये सातकर्णी को दक्षिण पथपथी का उपाधि भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजवंशों और उनकी प्रमुख राजधानियां हैं। तो पल्लव वंश की राजधानी कांची है। और वहीं पे कदम वंश की राजधानी वनवासी है। और पांड्य वंश की राजधानी मदुरई है। और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल है। और चालुक्य वंश की राजधानी वातापी है। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर है। और वहीं पे पाल वंश की राजधानी पूछे तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर है। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि चोल वंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, तो राजराज फर्स्ट ने किया था। और यह एक शिव भक्त थे। और तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर भी राजराज फर्स्ट ने ही बनवाया था। और वहीं पे नरकेश्वर की उपाधि किसे मिला था, तो विजयालय को मिला था। यह चोल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि किस चोल शासक के समय प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था, तो राजराज के समय ही भेजा गया था। और उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट जो था इसका शासनकाल 1014 से 1044 तक रहा है। और राजेंद्र फर्स्ट जो था इसने गैंगोकोंड चोल की उपाधि भी धारण किया था। और वहीं पे चोल साम्राज्य में पूछे तो सभी सभा होते थे जिसमें ब्राह्मण भाग लेते थे। और एक उर होता था जिसमें सामान्य लोग भाग लेते थे। और वहीं पे चोल साम्राज्य में जो टैक्स लगता था उसमें बेट्टी टैक्स जो था यह जबरन श्रम कर पर लगता था। और एक कदमई कर लगता था, यह भूमि के ऊपर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि चोल वंश के समय पर दान भूमि कौन कौन सी थी, तो ब्रह्मदेव जो था यह ब्राह्मणों को दान देने जाने वाली भूमि को कहा जाता था। और शाला भोग जो था यह विद्यालयों को दान दिया जाने वाला भूमि था। और पल्ली छंदम जो था यह जैन धर्म के अनुयायियों को दान दिया जाता था। और देवदान या फिर तिरुनमच्छुकनी जो है यह मंदिरों को दान दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि चोल वंश से संबंधित मंदिर पूछे तो बृहदेश्वर मंदिर राजराज फर्स्ट ने बनाया। और कोरंगनाथ मंदिर जो है इसे प्रांतक फर्स्ट ने बनाया। और एरावतेश्वर मंदिर जो है राजराज सेकंड ने बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो हर्षवर्धन ने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। और यह गद्दी पर कब बैठा था, तो 606 से 647 एडी तक इसने टोटल शासन किया है। और इसके भाई का नाम पूछे तो राज्यवर्धन था। और इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। और इसका विदेशी यात्री इसके समय में हेनसोंग आया था। और इस हेनसोंग को ही यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और हेनसोंग की बुक की बात करते हैं तो सी युग की हेनसोंग की पुस्तक है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के नाटक, हर्षवर्धन ने जो नाटक का रचना किया है उनके नाम है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और वहीं पे पहले शिव भक्त, यह हर्षवर्धन जो था यह पहले शिव भक्त था, लेकिन फिर हेनसांग से मिल करके इसने बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा थे उसे अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, तो डिक्लोफिनेक है। और इसमें जो है सोडियम की अधिकता होती थी। और वहीं पे गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है यह 2006 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन नंबर के पहले 3 अंक खाली स्थान के कोड को दर्शाते हैं, तो
जिसमें आपका खाता है, तो किस कोड को दर्शाते हैं, तो वे शहर के कोड को दर्शाते हैं। बात करते हैं MICR कोड जो होता है, ये टोटल 9 अंकों का होता है। इसमें जो शुरू के 3 अंक होते हैं वे शहर को दर्शाते हैं, फिर उसके बाद 3 अंक जो होते हैं ये बैंक को दर्शाते हैं, और उसके बाद के 3 जो होते हैं वो ब्रांच कोड को बतलाते हैं। और वहीं पे बात करते हैं GST आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं, तो ये टोटल 15 अंकों का होता है, यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। इसमें जो पहले 2 अंक होते हैं ये स्टेट कोड को दर्शाता है, फिर अगले जो 10 अंक होता है ये पैन अंक को दर्शाता है, और वहीं पे 13वां अंक जो होता है ये यूनिट कोड को दर्शाता है, और 14वां अंक जो होता है वह रिजर्व कोड को दर्शाता है, और उसके बाद 15वां जो कोड होता है ये चेक सन कोड को दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैन कार्ड जो होता है, उसमें ये टोटल 10 अंकों का होता है, और पैन कार्ड जो हो इसमें पहले 3 अंक जो है वर्णमाला के होते हैं, और उसके बाद चौथा वाला जो अंक होता है वह पैन की स्थिति को बतलाता है, और 5वां अंक जो है यह अंतिम नाम का पहला अक्षर होता है, और वहीं पे बाकी के अंक होते हैं। उसके बाद आधार कार्ड की बात करते हैं, तो ये टोटल 12 अंकों का आधार कार्ड होता है, और वहीं पे डेबिट कार्ड जो है टोटल 16 अंकों का डेबिट कार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, तो ये 2022-23 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है कि रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी थे, तो ये म्यांमार के थे। और वहीं पे बांग्लादेश से कौन आए थे, तो बांग्लादेश से चकमा शरणार्थी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो बदलता है, और वहीं पे विद्युत मोटर जो होता है इसका काम होता है कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। और यहीं पे सर ने होमवर्क दिया था कि जितने भी इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिस प्रकार लाउड स्पीकर है, ये सब किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, तो ये सब आप लोग अपने से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में तर्जनी उंगली जो होती है वो किस दिशा को इंगित करती है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र को बतलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे उंगलियों को 90 अंश पे फैलाने पर यह जो ऊपर का अंगूठा होता है ये बल्ब की दिशा बताता है, और यह जो तर्जनी उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। उसके बाद की जो बीच वाली उंगली होती है मध्यमा वाली, यह विद्युत धारा की दिशा को बतलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है, तो विजय दुर्ग रखा है, और वहीं पे इसके अंदर गेट का नाम सेंट जॉर्ज था, लेकिन फिर इस गेट का नाम चेंज करके शिवाजी गेट रखा गया है। नेक्स्ट है कि जो संसद भवन है उसमें जो संसद भवन का नया नाम संविधान सदन किया गया है, और वहीं पर राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल होता था उसका नया नाम गणतंत्र मंडप किया गया है। आज की इस प्रैक्टिस सेट में मैंने टोटल इतने ही क्वेश्चन 22 क्वेश्चन ही सम्मिलित किए थे, और बाकी के जो 2-4 क्वेश्चन थे वो हिस्ट्री के थे, और एक आध 2 क्वेश्चन और थे, एक आध 2 क्वेश्चन जो साइंस के थे वो सब इजी क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उसे शामिल नहीं किया है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने शामिल कर लिया है, और जिनको भी ये PDF चाहिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोगों उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा वो वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कल हम लोगों का यह सीरीज समाप्त हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।